हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैज़ और हैव को एज अ मेन वर्ब। जब हैज़ और हैव मेन वर्ब के रूप में आते हैं तब इसका मतलब कुछ अलग ही होता है। हैज़ और हैव का मतलब होता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा हमको ये जानना है कि अब हैज़ कहाँ पे आता है और हैव कहाँ पे आता है। तो हैज़ और हैव सिंपल सा, इससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने देखा कि हैज़ और हैव को हमने जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि एज से मैंने कहा था कि सिंगुलर, कि ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है और आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि एज अ मेन वर्ब जब हम इसको करते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें कि कुछ अलग ही होगा। तो ये हैज़ जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी वहाँ पे सिंगुलर के साथ आ रहा था और हैव जो है प्लूरल के साथ आ रहा था, वैसे यहाँ पर भी है कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो है जो हैज़ होता है वो ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम जो है इसको हैज़, मतलब अगर किसी उसके पास कोई चीज़ है ही हैज़, और कोई लड़की है उसके पास कोई चीज़ है शी हैज़, उसके जैसे इट, जैसे हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हम इट हैज़ करके बोल सकते हैं। और सिंगुलर में रवि हो गया या फिर रानी हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल देखे तो रवि हैज़ और रानी हैज़, इस तरीके से। उसके बाद जो हैव है, अगर ये जो हैव आता है ये आता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं कहूँगा आई हैव, हमारे पास कोई चीज़ है तो वी हैव, तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो यू हैव, उनके पास कोई चीज़ है तो दे हैव, और प्लूरल मीन्स बॉयज़ के पास कोई चीज़ है बॉयज़ हैव, और गर्ल्स के पास कोई चीज़ है तो गर्ल्स हैव। तो इस तरीके से जो है बहुत ही आसान होता है कि हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है हमारे, मतलब दोनों का अर्थ है कि पास है। वर्तमान काल में हमारे पास कोई वस्तु है तो उसके लिए जो है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इस तरीके से हम उसको जो है मेरे पास है, मतलब उस पर मेरा अधिकार है, मेरे पास वो वस्तु है, जो भी वस्तु मेरे पास है तो उसके लिए जो है पास है के सेंस में जो है हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है हैज़ और हैव सिंपली हम जो है समझ चुके हैं कि ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ और आई वी यू दे प्लूरल के साथ जो है हैव का यूज़ करना है। तो आगे जो है इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं किस तरीके से हमने इसको कहना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ही के साथ देखो हैज़ आता है। ही हैज़, उसके पास है अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ टू सन्स, जैसे कोई व्यक्ति, मैंने कहा कि उसके दो बेटे हैं तो हम बोलेंगे ही हैज़ टू सन्स। और जैसे किसी की एक बेटी है तो मैं कहूँगा ही हैज़ अ डॉटर, इस तरीके से ही हैज़ अ डॉटर। उसके पास एक बॉल है तो ही हैज़ अ बॉल। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ही हैज़ अ वॉच, इस तरीके से ही हैज़ अ साइकिल, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जैसे शी है, कोई स्त्रीलिंग में कोई महिला है, कोई लड़की है तो शी हैज़ अ डॉल। जैसे छोटा बच्चा है, कोई छोटी बिटिया है तो शी हैज़ अ डॉल, हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास एक गुड़िया है। शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। शी हैज़ अ साड़ी, उसके पास एक साड़ी है। अब उसकी जो कोई महिला है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी दो बहनें हैं तो हम बोलेंगे शी हैज़ टू सिस्टर्स। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। शी हैज़ अ बिग हाउस, शी हैज़ अ कार, और शी हैज़ अ जो भी हम बोलना चाहते हैं कि कुछ भी है उसके पास, तो इस तरीके से हम जो है शी हैज़ का यूज़ करते हुए जो है कुछ भी हम बोल सकते हैं उसमें। उसके बाद हमारे पास है इट। इट हैज़, इट के साथ भी हैज़ आता है। जैसे हमारे एनिमल्स की हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है इट हैज़, जैसे कि मैं गाय की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा इट हैज़ टू आइज़, ठीक है, इसके दो आंखें हैं। इसकी दो आंखें भी बोल सकते हैं, इसके पास दो आंखें हैं या फिर इसकी दो आंखें हैं। इट हैज़ टू ईयर्स, इसके दो कान हैं या फिर इसके दो कान होते हैं। फोर लेग्स, इट हैज़ फोर लेग्स। इट हैज़ फोर लेग्स, इट हैज़ फोर अडर्स, इसके चार पैर होते हैं। और इट हैज़ फोर अडर्स का मतलब इसके चार थन होते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। इट हैज़ अ बिग बॉडी, इसका बड़ा शरीर होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी लंबी पूँछ होती है। तो कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो है एक एग्जांपल आप समझ जाते हैं तो आगे आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे रवि है, अब हम जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो रवि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके पास कोई भी चीज़ है तो मैं हैज़ करके यूज़ करता हूँ। रवि हैज़ अ साइकिल, जैसे रवि के पास एक साइकिल है। रवि हैज़ अ बाइक, रवि के पास एक बाइक है। रवि हैज़ अ हाउस, रवि के पास एक घर है। रवि हैज़ अ कार, रवि के पास एक कार है। तो इस तरीके से किसी एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तो उसको हैज़ करके हमने वो वस्तु लगा देनी है कि उसके पास ही है।
इस तरीके से। उसके बाद जैसे रानी है, रानी जो है ये भी कोई एक बिटिया की हम बात कर रहे हैं, एक बच्ची की हम बात कर रहे हैं, तो एक महिला की बात कर रहे हैं। तो रानी जो है, रानी के पास कुछ भी है, रानी हैज़ अ टेलीविज़न, रानी के पास टेलीविज़न है। रानी हैज़ अ ब्रदर, रानी के पास जैसे एक भाई है, रानी हैज़ अ ब्रदर। अब रानी के दो भाई होते तो रानी हैज़ टू ब्रदर्स, रानी हैज़ टू ब्रदर्स, इस तरीके से हो जाता। और रानी के पास जैसे एक गुड़िया है, रानी हैज़ अ डॉल। द चाइल्ड, अब जैसे कोई बच्चा है उसके पास खिलौना है, द चाइल्ड हैज़ अ टॉय, द चाइल्ड हैज़ अ टॉय। वो बच्चा है उसके पास एक बॉल है, द चाइल्ड हैज़ अ बॉल, द चाइल्ड हैज़ अ बॉल। द चाइल्ड हैज़ अ बैट, बच्चे के पास एक बल्ला है, द चाइल्ड हैज़ अ बैट। इस तरीके से जो है सिंपल तरीके से हम जो है इसको ट्रांसलेशन करना सीखते हैं कि किसी के पास कोई भी वस्तु है तो उसके लिए जो है हैज़ और हैव का यूज़ करना है। और हैज़ को हमने देखा अर्थ वही है, हैज़ और हैव का अर्थ वही है कि उसके मतलब कि पास है। अब देखो हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव का आई, बी, यू, दे प्लूरल के साथ हमने यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आई का वो करता हूँ यूज़ यहाँ पे। तो आई मीन्स मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है। जैसे मेरे पास कुछ भी है तो मैं आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव करके बोलूँगा। और कुछ भी मेरे पास है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव अ काव। आई हैव अ नाइफ, मेरे पास एक चाकू है। दो होते, आई हैव टू नाइव्स, वी ई एस हो जाता। प्लूरल इसका एफ ई का जो है के एन आई वी ई एस हो जाता। कभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी जो सिंगुलर और प्लूरल का जो है जिक्र करूँगा। मेरे पास रेडियो है तो मैं कहूँगा कि आई हैव अ रेडियो। मेरे पास दो कोट हैं तो मैं कहूँगा आई हैव टू कोट्स, प्लूरल है तो कोट्स हो गया, देखो टू है ना, दो प्लूरल हो गया कोट्स। आई हैव योर फ़ोन नंबर, मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है। जैसे मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है तो मैं कहूँगा आई हैव योर फ़ोन नंबर। मेरे पास एक प्लान है तो आई हैव अ प्लान, आई हैव अ प्लान। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास उसकी किताब है, आई हैव हिज बुक। मेरे पास तुम्हारी किताब है, आई हैव योर बुक। मेरे पास कोई लड़की होती है उसकी किताब है तो मैं बोलता हूँ आई हैव हर बुक। मेरे पास एक सरप्राइज़ है, आई हैव अ सरप्राइज़। कभी आपने सुना होगा कि इस तरीके से भी कहा जाता है, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे एक सरप्राइज़ है, तो आई हैव अ सरप्राइज़। इस तरीके से मेरे पास, मैं जैसे किसी प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रश्न है करके, तो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक जॉब है, आई हैव अ जॉब। जैसे मैं नौकरी करता हूँ, मैंने कहा आई हैव अ जॉब। मेरे पास बहुत सारा काम है तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ मीन्स अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आई हैव एन ऑफर, आई हैव एन ऑफर। जैसे हम किसी को कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ऑफर है, आई हैव एन ऑफर। और मेरी एक माँ है, जैसा माँ बोलते हैं मेरे पास माँ है, मेरे पास पिताजी हैं, मेरे पास भाई है, आई हैव अ मदर, आई हैव अ फादर, आई हैव अ ब्रदर। अगर आप बहन होते तो आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ ग्रैंड मदर, मेरे पास दादी है, आई हैव अ ग्रैंड फादर, आई हैव एन अंकल। देखो अंकल इसकी वजह से यहाँ पे एन आया। आई हैव ए और एन, इसका भी मैं कभी आगे आने वाली वीडियोज़ में जिक्र करूँगा। आई हैव एन अंकल, मेरे एक चाचा हैं। इस तरीके से आई हैव एन आंट, मेरी एक चाची हैं। और आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। देखो इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी इस तरीके से कहा जाएगा, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। आई हैव अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स, जैसे मेरे बहुत कम दोस्त हैं तो आई हैव अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स। और जैसे मेरे दो कान हैं मैं बोलता हूँ तो ऐसे इस तरीके से आई हैव टू ईयर्स, आई हैव टू ईयर्स। आई हैव टू आइज़, मेरी दो आँखें हैं, आई हैव टू आइज़। आई हैव अ नोज, मेरी एक नाक है। आई हैव 10 फिंगर्स, मेरी 10 उंगलियां हैं। आई हैव 10 टोज़, मेरे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनको हम टोज़ कहते हैं, TOES टोज़ कहते हैं। तो आई हैव 10 टोज़। मेरा दिमाग तेज़ है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, आई हैव अ शार्प माइंड, आई हैव अ शार्प माइंड। मेरा पतला शरीर है जैसे, तो आई हैव अ स्लिम बॉडी, आई हैव अ स्लिम बॉडी। तो इस तरीके से आई हैव मतलब इसको हम किसी और के साथ भी कर सकते हैं, शी हैज़ अ स्लिम बॉडी। इस तरीके से ही हैज़ अ स्लिम बॉडी, इस तरीके किसी के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आई के साथ मैंने इनको लिखा हुआ है तो हम आई के साथ ही यूज़ करते हैं। मैं इसलिए आई के साथ लिखा है मैंने ये, ताकि हम अपने पे प्रैक्टिस करें तो और के साथ बोलने के लिए भी हमें आसानी रहे। मुझे जैसे सिर दर्द हो रहा है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ हेड एक, आई हैव अ हेड एक। मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आई हैव अ स्टमक एक,
आई हैव अ स्टमक एक, एक मीन्स होता है दर्द। आई हैव अ बैक एक, बैक एक मीन्स होता है पीठ का दर्द जो हमारा होता है, आई हैव अ बैक एक। आई हैव एन ईयर एक, ईयर एक का मतलब क्या होता है, कान, ईयर मीन्स कान और एक मीन्स दर्द, कान में किसी के दर्द हो रहा है। आई हैव एन ईयर एक, ईयर के हिसाब से एन आया यहाँ पे, आई हैव एन ईयर एक। दांत में दर्द हो रहा है तो आई हैव अ टूथ एक, मेरा दांत दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव अ टूथ एक। जैसे मेरी कोई बुरी आदत है, मैंने कहा आई हैव अ बैड हैबिट, आई हैव अ बैड हैबिट। मुझे कोई परेशानी है तो मैंने कहा आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या, जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम। मुझे जुकाम हो रखा है तो आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। अगर मुझे बुखार हो रखा है तो आई हैव अ फीवर। इस तरीके से मैंने आई हैव करके सारे आपको बता दिए हैं। तो लेकिन आपने जो है इसको ध्यान रखना है कि इसको और किसी के साथ भी हम जो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जो है जैसे आई के बाद वी है, वी के साथ भी हैव आता है, यू के साथ भी हैव आता है, दे के साथ भी हैव आता है। बॉयज़ जैसे प्लूरल मैंने कहा था, प्लूरल में बॉयज़ हो जाएगा, बॉयज़ हैव, प्लूरल में गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स हैव, इस तरीके से। तो देखो वी हैव अ डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। जैसे मैं अपने पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास है तो आई हैव अ डॉग, मेरे हमारे पास है तो वी हैव अ डॉग। हमारे पास घोड़ा है तो हमारे पास कुछ भी है तो हमारे पास करके जो है हम उसको वी हैव करके यूज करते हैं, वी हैव अ हॉर्स। वी हैव अ वाइट काव, हमारे पास सफ़ेद गाय है, वी हैव अ वाइट काव। यू हैव अ वाइट काव, तुम्हारे पास जो है एक सफ़ेद गाय है। इस तरीके से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू शर्ट्स, हमारे पास दो कमीज़ें हैं। इस तरीके से हमारे पास दो कमीज़ें हैं, ठीक है। वैसे यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। यू हैव अ बुक, यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। यू हैव अ कार, यू हैव अ बाइक, यू हैव अ बाइसिकल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यू हैव अ ब्रदर, ठीक है। वैसे ही दे है, उनके पास है। जैसे हम किसी और के बारे में बात करेंगे, उनके पास ये है, उनके पास वो है। दे हैव अ कैट, दे हैव अ स्कूटर, दे हैव अ कार, दे हैव अ बिग हाउस, दे हैव अ हॉर्स, उनके पास घोड़ा है। दे हैव अ डॉग, दे हैव अ इस तरीके से बफलो, दे हैव अ बफलो, मतलब उनके पास जो है एक भैंस है। तो इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ है, जब लड़कों के पास कुछ भी है तो उसमें हम जो है बॉयज़ हैव और गर्ल्स हैव, इस तरीके से जो है प्लूरल में कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पे जितनी सारी मैंने बताई हैं सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो भी है गर्ल्स के साथ कि लड़कियों के पास ये है, लड़कों के पास ये है। जैसे हम कहेंगे बॉयज़ हैव अ बैट, लड़कों के पास बल्ला है जैसे माना, तो बॉयज़ हैव अ बॉल, बॉयज़ के पास जो है बॉल है। इसी तरीके से जैसे गर्ल्स के बारे में भी हम जिक्र कर सकते हैं कि गर्ल्स हैव अ स्टोरी बुक, गर्ल्स के पास जो स्टोरी बुक हैं करके, इस तरीके से। या फिर गर्ल्स हैव सम चॉकलेट्स, लड़कियों के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। तो कुछ भी हम उसमें जिक्र कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आज वाला। इसको जो एक बार हम समझ गए तो इजीली हम जो है आगे की आने वाली वीडियोस को भी समझेंगे। इसमें जो मेरे पास, अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको मैं नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल ब्रिंग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।